कोशिश मत करना। तभी अपना मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ निकलता है। एक बंदा उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे जो एक चीज होने वाली है, जो कि एक मिशन आ चुका है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार जो ली टाइसन है वो कहाँ पे होने वाला है। एक बूढ़ा आदमी एक बंदे को सिखा रहा होता है कि प्योर फ्रेंड, यहाँ पे जो चीज है पूरी तरह से एंडेड अर्थ है, और ये जो प्लेस है ये एक लिबर्थ है, जहाँ पे जो वर्ल्ड है पूरी तरह से चेंज हो रहा है। इसलिए तुम्हें यहाँ पे काम डाउन होना चाहिए और जो लिसन करना चाहिए हमारी बातों को। वो बंदा उस बूढ़े आदमी को पंच कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ मैच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे एक्टिंग अप कर रहा है। वो बंदा पीछे से जैम कहता है कि तुम यहाँ पे फन करना। अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर ये जो मेरा पोटैटो है तुम्हारे पास से कहीं भी जाता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। हमें दिखा जाता है पहले वो खुश था, फिर वो एकदम से निराश हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे ये जो जगह है वो एंडेड अर्थ होने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मैनकाइंड करंटली पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है सारी की सारी चीजें। वो सामने की तरफ से वो बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ मैच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तुम्हारे कैच पर्स होने वाले हैं क्या। वो बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो ये अर्थ होने वाला है, यहाँ पे तुम इतने सारे प्लेयर हो के भी एक जो मॉन्स्टर है थोड़े बहुत उन्हें नहीं रोक पा रहे हो, तुम मेरे साथ लाई करना बिल्कुल ही बंद कर दो। अपने मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार ये फिर से कहाँ जा रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो अर्थ पे जैसे ही लेबर्थ से आते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं रियलिटी को, इसलिए वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं। हमें दिखा जाता है वहां पे वो रो रहा होता है मानो उस पे काफी ज्यादा थंडर गिर रहा हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो चीज है वो सच में काफी ज्यादा क्वाइट डिफन है, इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी इजी नहीं है एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बचा है जो कि लेफ्ट बचा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास मतलब एक ही तरीका बचा है कि अब जो ये सीट है इसे मुझे यहाँ पे पीटना पड़ेगा, जिसके बाद ये रियलिटी को एक्सेप्ट करे। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, और अपने मेन कैरेक्टर ने उसे बेटर रिक्वेस्ट भेज दी होती है। उस बंदा अपना नाम बताता है ली चिंगॉन। इस बंदे को हम ली ही बोलने वाले। वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ बैटल करने वाले हो, आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर का नाम वहां पे पढ़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम तो एक इजी मोड के प्लेयर हो, आखिरकार तुम मेरे से फाइट करने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो। वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर वहां पे डरा रहा होता है और वो कहते हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा लाफ वाले हंसने वाली बात है कि आखिरकार जो इजी मोड का प्लेयर है वो ये डेयर कर रहा है कि हार्ड मोड के प्लेयर के साथ यहाँ पे फाइट करे। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कि जो डिफरेंट होता है यहाँ पे प्लेयर्स का वो इतना होता है कि मानो एक हेवन है तो दूसरा हेल। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ और मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा देते हो तो मैं तुम्हें जरूर ही वो रियल बर्ड दिखाऊंगा जिसे कि तुम यहाँ पे देखना चाहते हो काफी ज्यादा बैटली। वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रिग्रेट मत करना अगर तुम मेरे हाथों से यहाँ पे मारे जाते हो सिर्फ और सिर्फ एक हिट में। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसमें काफी ज्यादा जो लाइटिंग फायर होती है वो निकल रही होती है। वही वहां पे कह रहा था कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है, सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें उस लीग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से चाहता है। अपना मेन कैरेक्टर वहां पे बिल्कुल कामली खड़ा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है वहां पे काफी ज्यादा जोर से ब्लास्ट होता है। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपने ये जो अटैक है इसे पूरी तरह से यहाँ पे नैलीफाई कर दिया है। सामने वाले बंदे को बताया जाता है कि आप जो इस बंदे को है 0% ही डैमेज दे पाए हो। बंदा कहता है कि क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो स्वॉर्ड होती है वो वहां पे रुकी हुई होती है और वो किसी और ने नहीं अपने मेन कैरेक्टर ने अपने हाथों के द्वारा रुकी होती है। अपने मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे डन कर लिया। वो बंदा अपने मेन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरा जो अटैक है उसने वर्क नहीं किया, आखिरकार इसका क्या मतलब था कि नैलीफाई और फर्स्ट स्ट्राइक। मैंने इस चीज के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना। अपने मेन कैरेक्टर ने वो जो स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ा होता है, वो स्वॉर्ड पूरी तरह से कपकपा रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ अपने फिस्ट को ले जाता है। वो कहते हैं कि अब यहाँ पे मेरी बारी होने वाली है और अपने मेन कैरेक्टर का जो हिट होता है वो जाके उस बंदे को टकराता है। अपने उस बंदे को बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पे सच में काफी ज्यादा जो डैमेज हो रिवील हुआ है, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल पंच लगा है। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि तुम्हारा जो अल्टीमेट जजमेंट था उसने इग्नोर कर दिया है जो ओपोनेंट का जो डिफेंस स्किल थी और जो डिफेंस तो सारी की सारी चीजों को। ली को वहां पे 49 का डैमेज होता है, उससे काफी ज्यादा ब्लूइश ओरा निकल रहा होता है पावर। वो बंदा अपने दिमाग में सोचता है कि क्या एक 49 का डैमेज सच में, ये तो एक सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये होने वाला है इजी मोड और जो हार्ड मोड है उसके बीच में। अपने मेन कैरेक्टर को भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो यहाँ पे 10,000 पॉइंट है ना। अपना मेन कैरेक्टर अपनी जो फिस्ट होता है उसे फिर से तैयार कर लेता है, अपनी काफी ज्यादा स्किल्स को एक्टिवेट करके आगे की तरफ पंच करने के लिए आता है। वो कहते हैं कि नहीं आखिरकार ये क्या हो रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आओ अब तुम मेरी जो स्ट्राइक है उसे लो। हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहां पे पंच करता है और वो उसे बंदे को उससे डॉज करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ से उसके सर पे मारता है जिससे कि वो बंदा नीचे की तरफ गिरता है। वहां पे पूरे का पूरा जो मैदान होता है वो पूरी तरह से सैटर हो जाता है। वहां पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग सा ऑरा फैल रहा होता है। उस बंदे को वहां पे एक ही पंच में डैमेज होता है 9604 का, यानी कि 9604 का डैमेज। ली वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम अब यहाँ पे फाइनली अंडरस्टैंड कर चुके हो क्या, ये जो जगह है एक एक्चुअल अर्थ होने वाली है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ मैच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे वो रोता हुआ कहता है कि आखिरकार ये जो वर्ल्ड है वो इस तरह से क्यों चेंज हो चुका है। और वो बंदा कहता है कि अगर जो चीजें हैं वो इस तरह से चेंज होने वाली थी, अगर ये मुझे पहले से पता होता तो ये सबसे ज्यादा बेटर रहता कि मैं जो लिबिट थे उसे कभी क्लियर ही नहीं करता। हमें दिखाया जाता है जो धरती है वो पहले एकदम से काफी ज्यादा अच्छी होती थी, तभी उसके बीच में कुछ क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए जिससे कि वहां पे मॉन्स्टर आ गए थे सडनली ही, और वहां पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर थे। उन्होंने आके वहां पे तबाही मचा दी, लोगों को वहां पे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहां पे ह्यूमंस थे, उन्हें यहाँ पे फाइनल चॉइस दे दी गई थी कि वहां पे आखिरकार वो किस मोड को चूज करना चाहेंगे, इजी मोड, नॉर्मल मोड, हार्ड मोड, सोलो मोड। यहाँ पे जो प्लेयर थे वो एंटर होते हैं लिबर्थ में अपनी जो मेकिंग चॉइस करके डिफिकल्टली, और जिस दिन वो लिबर्थ को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे उसके बाद वो धरती पे वापिस आ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है वहां पे